हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, चैप्टर नंबर 4, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसको हम आज लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो उसको हम आज लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी, ठीक है। तो चलते हैं, आपको एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते हैं। देखिए क्या है कि चैप्टर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है कि पहले आप लोग को सिलेबस में 2019 तक एस पी डी एफ तीनों ब्लॉक के हमको पढ़ना था, लेकिन जो 19 से पैटर्न बदला, उसके उसमें से क्या हो गया, आपका 2 ब्लॉक क्या हो गए, आउट हो गए। सिर्फ हमको कौन से ब्लॉक पढ़ना है, डी और एफ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हेडिंग जो आपका है संक्रमण तत्व, ठीक है। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एक ब्लॉक क्या होता है, यस होता है, एक क्या होता है, पी होता है, बीच में उसके क्या होता है, डी होता है, और उसके नीचे जो होता है एक्टेनाइड और एंथेनाइड होता है, ठीक है। ये 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि क्या नाम है, यस और पी के बीच में जो डी ब्लॉक, उसके बारे में देखिए पढ़ते हैं। उन्हीं तत्वों को, डी ब्लॉक के जो तत्व, उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। तो उसी के बारे में देखते हैं, क्या है संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक। अब देखो संक्रमण तत्व क्या होता है। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, ऐसे तत्व जिनका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग पढ़े ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप व्यू के नियम करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाकोष के डी ब्लॉक में, बाकोष के डी ब्लॉक में क्या करे, डी ब्लॉक के कक्षक में क्या करते हैं, भरते हैं। डी ब्लॉक के कक्षक में भरते हैं, ठीक है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, डी ब्लॉक के कक्षक में क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है। तो उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं उन्हें, डी ब्लॉक के तत्व। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष कक्षक में भरते हैं, तो वो जो तत्व कहलाएंगे, अगर डी में जो भरते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोल देते हैं डी ब्लॉक के तत्व, ठीक। अब देखो अगली जो इसमें पॉइंट है, अब देखो डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, उन्हीं तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व किस तत्वों के बीच में आता है, तो यस और पी। तो यहाँ पर वे भी देख लेंगे, डी ब्लॉक के तत्व यस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है। डी ब्लॉक के जो तत्व यस तथा पी के बीच में स्थित होता है, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। अब इनकी 4 श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को देख लेते हैं। इनकी श्रेणी कौन कौन सी है, 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी है, 5D श्रेणी है और 6D श्रेणी है। ये 4 श्रेणियों में क्या होता है, आपका संक्रमण तत्व रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत ही इजी वे में बताएं हमने। संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि ऐसा तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, बाकोष के डी कक्षक में भरते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहाँ आता है, तो यस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है। इनमें कितनी श्रेणियां होती हैं, 4 श्रेणियां होती हैं। तो फ्रेंड इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।
तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ बातें जो हैं उसमें पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से संक्रमण तत्व की जो विशेषता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तथा उनकी विशेषताओं में भी कुछ बातें क्या की जाती हैं, पूछ दी जाती है कि संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होता है, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, उनमें पूछ दिया जाता है बातें। तो संक्रमण तत्व की परिभाषा से संक्रमण तत्व का जो आपका है विशेषता क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, विशेषता को देख लेते हैं, बहुत ध्यान तरीके से देख लेते हैं। जरा देखिए क्या है संक्रमण तत्व की विशेषताएं। क्या है? संक्रमण तत्वों में अधिक धात्विक चालकता है, मतलब धात्विक चालकता मतलब धातु का भी गुण पाया जाता है, और तथा चालकता मतलब धारा के बहने का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व में धारा के बहने का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक जानते हैं ना, तथा क्वथनांक की धातुएं। जो भी संक्रमण तत्व हैं उनके गलनांक क्या है, उच्च हैं, और क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व जो क्या बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, रंगीन मतलब आप लोग जानते हैं ना, कलर, तो फूल, तो ये रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं। अगला देखिए, संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाती हैं। संकुल यौगिक क्या होता है, उपसंयोजक, उपसंयोजन। ठीक है, जानते हैं ना, तो उन्हीं को हम लोग संकुल यौगिक भी बोल देते हैं। आगे चलकर पढ़ना है कि उपसंयोजक क्या होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक। तो उपसंयोजक मतलब संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो संक्रमण धातु क्या करती हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करती हैं। अगला देखिए, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। बोले तो इनकी ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीकरण संख्या बहुत सारे दर्शाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे दर्शा देते हैं, कई सारे, एक ही तत्व 2 2 3 3 दर्शा देते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या ये क्या होते हैं, परिवर्ती दिखाते हैं। ठीक, कोई फिक्स नहीं होती इनकी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब देखो अगला, ये समानता अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक, ये जो संक्रमण तत्व होता है कैसा गुण दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय गुण क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब अगला देखिए, ये अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। उत्प्रेरक आप जानते हैं ना, उत्प्रेरक जो क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया में जो लेते हैं ना उत्प्रेरक, तो ये क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया की गति को धीमी कर देते हैं या तेज कर देते हैं। इनका काम क्या होता है, किसी अभिक्रिया को तेजी करना या धीमी प्रदान करना। तो एक अच्छे उत्प्रेरक की बातें क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अभिक्रिया आप लोग जानते हैं ना, रिएक्शन के ऊपर जो आपको दिखाया जाता है ना, उत्प्रेरक लिखा जाता है, तो उत्प्रेरक। ठीक, जैसे आप लोग जानते हैं ना, जैसे आपकी क्या है, क्या देखते हैं आप लोग, क्या नाम है, इधर अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। तो किसी की उपस्थिति में, जो यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति मालूम होता है, तो क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिर जो उत्पाद बनता है, तो ये जो उत्प्रेरक होता है किसी अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, तेज या धीमा कर देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से गुण जो होते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है।